साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2 लाए हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में 13 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आप उसे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, उसको देख लीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। दिया गया है जैसा कि आपके सामने, एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं। उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 रुपये की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जैसे कल हम लोग एलिगेशन मेथड से कर रहे थे 13 नंबर क्वेश्चन को, उसी की तरह इसमें करना है। देखिए जैसे आपको दिया है, एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं। उसने इसका एक हिस्सा 15% ब्याज पर, तो देखिए मान लीजिए पहला हिस्सा दिया उसने 15% ब्याज पर और दूसरा हिस्सा उसने दे दिया 10% ब्याज पर। उसके बाद कहा जा रहा है कि 5 वर्ष में उसे 5 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ 6500 रुपया प्राप्त हुआ, ठीक है। 5 वर्ष में 6500 प्राप्त हुआ। तो आप ये बताइए एक वर्ष में कितना प्राप्त हुआ होगा। 6500 बटे 5 करेंगे तो 1300 रुपया। एक वर्ष में 1300 प्राप्त हुआ तो औसत ब्याज की दर क्या रही होगी। पैसा कितना था 10,000 रुपया। 10,000 गुणे 100 करेंगे। देखिए 0000 से कैंसिल होगा, ये 00 इस 00 से कैंसिल होगा। तो जो औसत ब्याज की दर रही होगी वो रही होगी 13%। तो हम लोग औसत ब्याज की दर को क्या करते थे, यहाँ पर लिखते थे और उसके बाद में इसका अंतर निकालते थे। तो ये 3 आएगा, इसका अंतर निकालेंगे तो ये 2 आएगा। दोनों जैसे 15% पर 3 रुपया दिया गया तो 10% पर 2 रुपया दिया गया। टोटल कितना उधार दिया गया 5 दिया गया। तो क्वेश्चन में कितना दिया गया है 10,000 रुपया। 5 का मतलब अगर 10,000 रुपया है तो फिर 1 का मतलब हो जाएगा 2,000 रुपया। 5 से इसे भाग देंगे, 1 का मतलब 2,000 आया। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि तो दोनों धनराशियों के बीच का जो अंतर था वो कितना था। तो 3 में से 2 को घटाएंगे, कितना अंतर है 1 का अंतर, और 1 का अंतर बराबर 2,000 रुपये का अंतर। यानी कि दोनों धनराशियों के बीच का जो अंतर था वो 2,000 रुपया था। आपका इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। आपको दिया गया है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है। उसका एक भाग वह 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे बैंक से लेता है और अनंतरा हुआ कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये वार्षिक भुगतान करता है। तदनुसार उसने पहले बैंक से कितना ऋण लिया था। मतलब ये है कि सेम उसी तरह से क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक व्यक्ति 10,000 रुपया ऋण लेता है, पहले बैंक से लेता है 8% पर और दूसरे बैंक से 10% पर। तो पहले बैंक से लिया है 8% पर और दूसरे बैंक से लिया है वो 10% पर। उसके बाद में एक साल में उसे कितना ब्याज पे करना पड़ रहा है 9,500 रुपया, सॉरी 950 रुपया। कितनी राशि उसने ली थी 10,000 रुपया। गुणे 100 कर लीजिए, परसेंटेज पता चल जाएगा। 0000 से 1010 से कैंसिल और भाग देंगे तो 9.5 आएगा, ठीक है। 9.5% क्या आया, औसत ब्याज का दर आया। तो 9.5 यहाँ पर लिखेंगे। इनका अंतर निकालेंगे 0.5 आएगा, इनका अंतर निकालेंगे 1.5 आएगा। दशमलव से कैंसिल कर दीजिए, 1:3 आएगा। 1:3 आया अगर, मतलब 8% पर 1 रुपया दिया गया तो 10% पर 3 रुपया दिया गया। टोटल कितना दिया गया 4 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है 10,000। 10,000 ऋण लिया गया है, ठीक है। तो 4 का मतलब अगर 10,000 तो 1 का मतलब हो जाएगा 2,500 रुपया। 10,000 बटे 4 करेंगे तो आएगा 2,500 रुपया। अब कहा गया है कि पहले मतलब बैंक से कितना लिया था, तो पहला बैंक यही था, उससे कितना रुपया लिया था 1 रुपया। 1 का मतलब कितना आया 2,500। तो ऑप्शन आपका इसमें से ए सही है, 2,500 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक आदमी ने 60,000 रुपये
जिसमें से एक 5% की दर से और शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो तो 4% की दर पर उधार दी गई धनराशि क्या होगी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है 6000 रुपया उधार देता है, पहले भाग को 5% पर और दूसरे भाग को 4% पर देता है। अगर उसे पूरे साल में 2560 रुपया ब्याज मिलता है तो आप बताइए कि 4% पर उसने कितना ब्याज दिया था, मतलब कितना धन दिया था। देखिए ऐसे एलिगेशन लगाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। पहले को उसने दिया है 5% की दर पर और दूसरे को दिया है 4% की दर पर। उसके बाद में कहा जा रहा है कि उसे एक साल में 2560 रुपया मिलता है। कितना पैसे पे, कितने पे, 6000 रुपये, 60,000 रुपये पे, गुणे 100 कर लीजिए। 0000 से ये 0 इससे कैंसिल होगा, 6 दाहियम 60 होगा, 6 से 6 चौक 24 और 6 चौक 24 होगा और इसके बाद में ये आएगा, नहीं कैंसिल होगा 6 से, तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि 4 से कैंसिल कर लें। 4 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये 15 आएगा, 4 से इसे 4 छक 24, 4 चौक 16, 64 बटे आएगा 15। ठीक है, 64 बटे 15% ब्याज की दर होगी। तो यहाँ पर 64 बटे 15 लिख लीजिए। ठीक है, अब इनका हम लोग डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 4 में से अगर हम लोग 64 बटे 15 को माइनस करें तो 15 चौक के 60 माइनस 64, तो 4 बटे 15, ये जो आएगा 4 बटे 15 होगा। और इसको अगर हम लोग देखें तो 5 होगा, 15 पचे 75, 75 में से 64 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11, 11 बटे 15। इनका अनुपात निकालेंगे, 15 से कैंसिल होगा, 4:11 का अनुपात आएगा। मतलब 5% पर 4 रुपया और 4% पर 11 रुपया उसने उधार दिया। टोटल कितना दिया, 15 रुपया। 15 दिया तो क्वेश्चन में कितना दिया, 15 का मतलब होता है कि क्वेश्चन में कितना दिया उसने, 60,000 रुपया। 15 का मतलब 60,000, तो 1 का मतलब 15 चौक के 60, 4000। 1 का मतलब 4000 आया। आपसे पूछा गया कि 4% की दर पे उसने कितना उधार दिया था, तो 4% की दर पे कितना दिया था, 11 रुपया। तो 11 का मतलब हो जाएगा 11 चौक 4400, मतलब 11 चौक 44,000। 44,000 रुपया उसने 4% के ब्याज की दर पे दिया था। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है, कितने वर्ष में एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। यहाँ पर फार्मूला अगर आप लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए दिया गया जैसे कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि कितने वर्ष में कोई पैसा है जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट क्या हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। तो मान लेते हैं पैसा 1 रुपया था और अमाउंट कितना हो जाए, दुगना 2 रुपया हो जाए। यही तो होता है। कहा गया कि कितने वर्ष में कोई भी पैसा स्वयं का दुगना हो जाएगा। मान लेते हैं पैसा 1 रुपया था और कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। और ब्याज की दर, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ से प्रिंसिपल आपको कितना दे दिया गया, 1, और ब्याज कितना मिला, 1 था आपके पास, 2 हो गया अगर, तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपया। एसआई कितना आया, 1 रुपया आया। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 5%। आपको पता है एसआई इक्वल टू होता है P/R/T/100। इसी पे वैल्यू रख दीजिए। एसआई की जगह पे 1 और पी की जगह पे भी 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/T/100। देखिए 5 से इसे काटेंगे तो ये 20 आएगा और 20 का इधर गुणा करेंगे तो 20 बराबर T, या T बराबर आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो 20 वर्ष में कोई भी धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
सेम इसी की तरह है क्वेश्चन। कहा जा रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। कहा जा रहा है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी पैसा 30 साल में दुगना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि मूलधन हमारा जो था वो 1 रुपया था और मिश्रधन कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो आप यहाँ से देखें अगर तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है। और आपको टाइम यहाँ पर दे दिया गया है 30 वर्ष, ठीक है। तो आपको पता है कि एस आई इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसी पे वैल्यू रख दीजिए, एस आई की जगह पे 1 रखेंगे इक्वल टू P का मान 1 है, R का मान नहीं पता है, T आपको पता है 30 साल बटे 100 कर लीजिए। देखिए एक जीरो से कैंसिल होगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 10 बराबर 3R या R बराबर हो जाएगा 10 बटे 3 या फिर 3 सही 1 बटे 3%। तो जो वार्षिक ब्याज की दर होगी 3 सही 1 बटे 3% होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है आपको, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 13 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। और आगे दिया गया दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना, दशमलव के 2 स्थानों तक हमें पता करना है। तो ऑप्शन जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग देखते रहिएगा। देखिए आपको दिया गया है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 13 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो मान लेते हैं हमारा मूलधन 1 रुपया था और कितना हो जा रहा है, 2 रुपया हो जा रहा है। कितना ब्याज आपको मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है। और टाइम आपको कितना दिया गया है, 13 वर्ष, ठीक है। टाइम दिया गया है 13 साल। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, एस आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब एस आई 1 रुपीज़ है और प्रिंसिपल जो है 1 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, टाइम है 13 बटे 100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका इधर गुणा करेंगे जब, तो 100 बराबर 13R या R बराबर हो जाएगा 100 बटे 13, या इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 100 को 13 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं सब एकदम निकटतम वैल्यू तक ही दिए गए हैं। तो 13 सते 91 होता है, ये बचेगा 9, दशमलव लगाइए, 0 लगाइए, ठीक है। और 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, ठीक है। अब बचा कितना आपके पास यहाँ पर 12 बचा। उसके बाद एक 0 लगा लीजिए और 13 सते 91, 13 9 117 बचा कितना, 3। इससे नहीं मतलब है, देखिए 7.69 ये आएगा वार्षिक ब्याज की दर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। कहा जा रहा है कि कोई ऋण जो है 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 है। मान लेते हैं कि ऋण हमारे पास जो था प्रिंसिपल अमाउंट वो 1 रुपया था और बढ़ के कितना हो गया है, कितना कहा जा रहा है, 6 वर्ष में 3 गुना हो जाए। तो 3 गुना हो गया, टाइम आपको दिया है 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष आपको टाइम दिया है। तो प्रिंसिपल मतलब कितना सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है हमारा, 2 रुपया लग रहा है, ठीक है। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पहले पता कर लेना चाहिए। तो देखिए एस आई इक्वल टू जो होता है फार्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, उसी पे रख दीजिए। 2 बराबर P का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू नहीं पता है, T पता है 6 है बटे 100। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 तिहाई 6 होगा और इसका इधर गुणा करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 100 बटे 3%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 बटे 3% आ गया। अब कहा जा रहा है कि कितने वर्ष में वो धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी।
मतलब अगर पैसा हमारे पास 1 रुपया है तो कितने साल में 8 रुपया हो जाएगा। देखिए कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा, 7 रुपया। 7 बराबर मतलब एसआई बराबर पी कितना 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100/3 इंटू टाइम नहीं पता है 2200 होता तो 2200 यहीं कर लीजिए। 0000 से कैंसिल, टी इक्वल टू आएगा 7 त्रिक 21 वर्ष। तो 21 वर्ष में वो धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। कहा जा रहा है यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि ब्याज की दर से 8 वर्ष में कोई धनराशि 7 गुनी हो गई तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी। तो देखिए मान लीजिए पहले मूलधन था 1 रुपया, अब हो गया अमाउंट कितना 8 रुपया। 8 गुना हो गया यानी कि 8 रुपया 7 गुना हो जाएगा तो 7 रुपया हो गया। कितने वर्ष में हुआ है 8 वर्ष में। टाइम दिया गया है कितना 8 वर्ष। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देखें तो कितना देना पड़ रहा है 6 रुपया। 6 बराबर हो जाएगा मतलब एसआई इक्वल टू पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है इंटू टाइम पता 8/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8 और 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 25 और 2 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 3 और यह आ जाएगा 25 × 75। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 75%। अब कहा जा रहा कितने वर्षों में वो स्वयं की 19 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर पैसा 1 रुपया है तो कितना हो जाए 19 रुपया हो जाए। कितना ब्याज आपको देना पड़ रहा है 18 रुपया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 75%। टाइम नहीं पता है बटे 100 कर लीजिए। 25 × 75, 25 चौके 100 और 3 छक 18, 6 चौक हो जाएगा 24। टी बराबर 24 यानी कि 24 वर्ष में वह धनराशि स्वयं की 19 गुनी हो जाएगी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है, 24 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। दिया गया है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर समान हो तो राशि कितने वर्षों के लिए जमा की गई थी। मतलब ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 में कि कोई भी धनराशि पर जो साधारण ब्याज है वो मूल राशि का 9/4 है। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज जो है मूल राशि का 9/4 है। मतलब मूल राशि अगर हमारी थी 4 रुपया तो ब्याज हमें मिला है 9 रुपया। ठीक है, और आगे एक चीज़ और कहा गया है, यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितने वर्षों के लिए दी गई थी। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों बराबर हो तो ये जो पैसा दिया गया था कितने वर्षों के लिए दिया गया था। तो आपको पता है ये साई इक्वल टू जो होता है फार्मूला P × R × T/100 होता है। यहीं पर रख दीजिए। या साई की जगह पे रखेंगे 9। प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 4 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है टाइम के ही इक्वल है और टी की जगह पे टी रखेंगे, 2200 लिखेंगे। 4 से इसे कैंसिल करेंगे 25 आएगा और 25 का इधर गुणा करेंगे 25 9 होता 225 बराबर टी × टी होता t²। तो t² = 225 है तो t √ 225 बराबर 15 आएगा। ठीक है, तो जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा 15 यानी कि 15 वर्षों के लिए यह धनराशि दी गई थी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 32/200 है। ब्याज की दर एवं समय का पता लगाइए, ये दोनों समान हैं। ठीक है, कहा जा रहा है अगर ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हैं तो आपको बताना है कि वो ब्याज की दर और समय कितना कितना था। तो सेम इसी क्वेश्चन की तरह था। कहा जा रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 32/200 हो जाता है। 32/200
इसका मतलब मूलधन आपके पास अगर रहा होगा 200 रुपया, तो जो ब्याज मिला है आपको वो मिला है 32 रुपया। अब कहा जा रहा अगर समय और दर दोनों बराबर हो, मतलब टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर हैं, तो आपको बताना कि वो दोनों हैं कितने कितने। तो आपको पता है एस आई इक्वल टू, मतलब एस आई की जगह पे 32 इक्वल टू पी की जगह पे 200 इंटू आर की जगह पे आर रखेंगे और टी की जगह पे भी आर रखेंगे, बाई 100 करेंगे। देखिए 100 से कैंसिल, मतलब 000 कैंसिल होगा, 2 से इसे काटेंगे ये 16 आएगा। तो 16 बराबर आर स्क्वायर अगर होता है तो आर बराबर आएगा 4, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 आया। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 आया है तो टाइम भी क्या होगा, 4 वर्ष होगा। दोनों बराबर थे, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 4% एवं 4 वर्ष के लिए दी गई थी धनराशि। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया आपको, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा एक धनराशि एक साधारण ब्याज पर उस राशि का 8/25 है, मतलब जो साधारण ब्याज है वो उस राशि का 8/25 है। मतलब अगर 25 रुपया मूलधन है तो ब्याज आपको मिलता है 8 रुपया। दूसरा कंडीशन ये कहा गया है यदि वर्षों की संख्या दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। अगर मतलब वर्षों की संख्या जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है, आधा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू T/2 है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि प्रतिवर्ष दर क्या, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना। देखिए इस चीज़ को ध्यान से पहले समझिए क्या है इसका मतलब। कहा गया है यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता की संख्यात्मक रूप से आधी है, मतलब जो वर्षों की संख्या है वो दर का क्या है, आधा है। तो वर्ष को हम लोग टी मानते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो टी जो है मतलब वर्ष जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है, आधा है। तो यहाँ से हम लोग टी इक्वल टू लिख सकते हैं 2R। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूले में रखिए एस आई मतलब 8 इक्वल टू पी की जगह पर है 25 गुणे आर की जगह पे आर रहेगा और टी की जगह पर होगा 2R/100। 25 चौके 100 होता है, 2 दूनी 4 होगा। इसका इधर गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 बराबर आर गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो आर बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 4% है। और अगर आपसे वर्ष पूछा गया होता तो वर्ष कितना होता, 4 दूनी 8 वर्ष होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 25 को। दिया गया किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/9 है। मूलधन अगर आपके पास 9 रुपया है तो ब्याज जो है वो 2 रुपया है। उसके बाद आगे कहा गया यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो। अब की बार वर्षों की संख्या जो है वो दर की क्या है, दुगनी है, मतलब R = 2T है। ठीक है, वर्षों की संख्या जो है वो दर की क्या है, दुगनी है। अब आपको बताना है इसमें तो धन कितने वर्षों के लिए दिया गया था। तो आपको पता है एस आई = होता है 2 बराबर P मतलब 9 गुणे R की जगह पे R गुणे T की जगह पे रखेंगे। सॉरी, क्या पूछा गया है आपसे, कितने समय के लिए दिया गया था। तो इस R की जगह पे हम लोग 2T लिखेंगे इंटू T लिखेंगे बाई 100। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से ये आएगा 50 और इसका अगर इधर गुणा करेंगे तो 100 बराबर 9T² या फिर T² हो जाएगा 100/9 या T हो जाएगा 10/3 या फिर 3 सही 1/3 वर्ष। देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है, 3 सही 1/3 वर्ष, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया गया है, प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 12.6% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज बराबर हैं, तो दोनों निवेशित राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार फिर से कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष 16%। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बन रहा है, इस तरह से लिखेंगे तो आसान रहेगा। पहले कंडीशन में कहा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 16% है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए दिया गया है, 3.5 वर्ष के लिए दिया गया है। मतलब T1 इक्वल टू कितना दिया, 3.5 वर्ष दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्ष में प्राप्त धनराशि प्राप्त ब्याज एक दूसरी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए, दूसरी धनराशि जो 5 वर्ष के लिए निवेशित की जाए, और अगर ब्याज की दर 12.6% हो तो दोनों आपस में बराबर हैं, तो मूलधन का अनुपात आपको पता करना, ठीक है। और ये लिखेंगे R2। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर हैं, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा P मतलब P1 इंटू R1 दिया आपको 16 इंटू T1 दिया 3.5/100 होगा। ऐसे इक्वल टू इधर वाले को अगर देखें तो P2 इंटू R2 की जगह पे 12.6 गुणे T की जगह पे 5/100 होगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए और P1 P2 का अनुपात निकाल लीजिए। देखिए 100 से कैंसिल होगा, दशमलव से कैंसिल होगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे सॉल्व करें अगर, तो 4 चौक 16 और 4 से 4 × 12, ये 4 से नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं हम लोग कि 5 से इसे कैंसिल करें, 5 7 35 आया, और 2 से इसे 2 8 16, और 2 से 2 6 12, 2 3 6 63 आएगा। तो ये हो जाएगा P1 इंटू 8 7 56 बराबर P2 इंटू 63। अब 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 8 56, 7 9 63। तो P1 इंटू 8 इक्वल टू P2 इंटू 9। अब अगर आपको P1 और P2 का अनुपात पता करना है तो ये पता होना चाहिए कि अगर P1 पता करना, P1 वाले को ढक लीजिए, जो बचे वो होगा। P2 का वैल्यू P2 को ढक लीजिए, जो बचे वो होगा। तो दोनों का अनुपात 9:8 होगा। दोनों धनराशियों का अनुपात 9:8 होगा। अगर ये चीज़ ना समझ में आ रही हो तो यहाँ से देखिए P1/P2 लिखेंगे आप, इक्वल टू इसको इसके नीचे ले जाएंगे 9/8। तो दोनों धनराशियों का अनुपात जो होगा वो 9:8 होगा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को दिया गया है आपको, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पे, मतलब दो योजना है। यहाँ पर एक पहला 6 वर्ष के लिए और दूसरा 10 वर्ष के लिए पैसा निवेशित किया गया। कहा जा रहा दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेशित की गई समान धनराशि, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है और उसके बाद में जो मूलधन है वो भी बराबर है। तो कहा जा रहा है कि उनके ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर ऐसे निकालना चाहते हैं SI1 अनुपात SI2 इक्वल टू पहले वाले का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू R इंटू 6/100, दूसरे वाले का जो होगा P इंटू R इंटू T की जगह पे 10/100। ये डबल मतलब 100 से कैंसिल होगा, P से R से, और 2 3 6 2 5 10। तो पहले का जो सिंपल इंटरेस्ट है और दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का जो अनुपात होगा 3/5 या 3:5 होगा।
एक चीज़ और देखिए, अगर किसी को दिक्कत है कि यहाँ पर R1 और P1 क्यों नहीं लिखा गया, तो ये पहले स्पष्ट कर लीजिए कि यहाँ पर आपसे कहा गया था कि ब्याज की दर और मूलधन दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इसीलिए हमने P1 और P2 ने दोनों के ब्याज और मूलधन को R और P माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। दिया गया है आपको 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपये है। ठीक है, साधारण ब्याज। 1 मिनट फिर से देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी 2 कंडीशन बनाइए। पहला कंडीशन जो आपको दिया गया है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से, पहला ब्याज का दर जो दिया गया है वो 7% दिया गया है, और उसके बाद में जो टाइम दिया गया है आपको वो 2 वर्ष दिया गया है, और उसके बाद में कहा जा रहा है कि धनराशि जो है वो नहीं पता है हमें, P1 जो है वो नहीं पता है। दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है कि 1750 रुपया धनराशि, मतलब P1 = 1750 रुपया है, और उसके बाद में इसमें दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया है, और फिर आपसे कहा गया है कि जो समय है वो 4 वर्ष दिया गया है। ये T2 होगा, P2 होगा और ये 2 होगा, 4 वर्ष दिया गया। तो कहा जा रहा है अगर दोनों पर प्राप्त ब्याज बराबर हैं तो ये जो धनराशि थी वो कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि P1 × R1 × T1/100 बराबर P2 की जगह पर 1750 गुणे R2 की जगह पर 5 गुणे T2 की जगह पर 4/100 करेंगे। 0000 से कैंसिल होगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2, और अगर ऐसे ही लिख लेते हैं 7 से इसे कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 250 आएगा। तो P1 = 250 और 5 दूनी 10 गुणा करेंगे तो 2500 रुपया आएगा। तो जो पहली धनराशि थी वो कितनी थी, 2500 रुपया थी। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 को। दिया गया 500 रुपये का 4 वर्ष का 6.2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये के 5% वार्षिक ब्याज के से वार्षिक दर से किस समय अवधि के लिए ब्याज के बराबर होंगे। मतलब ये है, कहा जा रहा है अगर 500 रुपये को 4 वर्ष के लिए 6.25% की ब्याज की दर पे दे दो, और 400 रुपये को 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय के लिए दे दिया जाए कि दोनों के ब्याज आपस में इक्वल हों। तो देखिए सेम वही कंडीशन आपको बनाना है। पहले वाला जो आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो 500 रुपया है, और उसके बाद में आपको दिया गया है, टाइम दिया गया है 4 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 6.25%। दूसरे वाली कंडीशन में आपको कहा जा रहा है P2 जो है वो दिया गया, मतलब दूसरा जो प्रिंसिपल दिया गया है वो 400 रुपया दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है कितना, 5%। तो आपको पता करना है कि ब्याज वो कितने टाइम के लिए पैसा दिया गया था। देखिए यहाँ से ऐसे ही फार्मूले पर रख लेते हैं, P1 × R1 × T1/100 = P2 × R2 × T2/100। इसे सॉल्व कर लीजिए, 0000 से कैंसिल होगा, इस 500 का 00 और 400 का 00 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसका गुणा करें तो 5 चौक 20 होगा, 20 का गुणा अगर इसमें करते हैं 625 में तो ये आएगा 1250, और 1 अंक पहले, 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, सॉरी 1 अंक पहले, तो 125 बराबर 5 चौक 20 T2।
तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 125/20। 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो 5 चौक 20, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 25/4 या फिर 6 सही 1/4 वर्ष। 6 सही 1/4 वर्ष होगा, ठीक है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 सही 1/4 वर्ष। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है आपको, जितना ब्याज 5 पर वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर पर 1600 रुपये का होगा, उतना ही ब्याज 8000 रुपये की राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में होगा। सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ऐसे 2 पार्ट बना लीजिए। अभी आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो इसी तरह से क्वेश्चनों को लिख के सॉल्व करना सीखिए। देखिए पहले वाले में जो टाइम दिया 5 वर्ष दिया गया है, और उसके बाद में आपको ब्याज की दर दी गई है 4%, और जो अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 6000 रुपया। दूसरे कंडीशन में आपको दिया गया है 8000 रुपया अमाउंट, और उसके बाद में आपसे कहा जा रहा है कि ब्याज की दर 3% है, तो आपको टाइम बताना है क्या होगा। तो देखिए उसी तरह लगाएंगे P1 इंटू R1 इंटू T1/100 बराबर P2 8000 गुणे R2 मतलब 3 गुणे T/100। देखिए 100 से कैंसिल होगा, इसके 3 0 इस 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4 दूनी 8 होता है और 2 तिहाई 6 होता है। तो 3 गुणे 5 बराबर, यहाँ 3 गुणे 5 बचा है बराबर 3T। 3 3 से कैंसिल, T का मतलब आ जाएगा 5 वर्ष। तो जो हमारा आंसर होगा वो 5 वर्ष होगा, मतलब 5 वर्ष के लिए वो ब्याज जो पैसा है उतना ब्याज दे देगा। तो बस आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।